नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। हम सब लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी बुक पूरी कवर कर रहे थे। तो चलिए उसी के क्रम में आगे का लेक्चर पढ़ते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, लेह एक ठंडा रेगिस्तान है। देखिए, भारत में एक ही रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान एक ही है। वो कौन सा है? लेह में है। ठीक है। और लेह के मकान कैसे होते हैं उनके बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं। आज लेह के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो लेह में जो है पत्थर की दीवारें होती हैं, मिट्टी और चूने की पुताई होती है। लेह में पत्थर की दीवारें होती हैं, मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। और ये घर कैसे होते हैं? ये घर जो है 2 मंजिले होते हैं। कैसे होते हैं? 2 मंजिले होते हैं। और नीचे की मंजिल जानवर और ऊपर के मंजिल में लोग रहते हैं गर्मियों में। तो गर्मियों में जो है यहाँ नीचे की मंजिल में कौन रहता है? जानवर रहते हैं। और ऊपर की मंजिल में कौन रहता है? लोग रहते हैं। कहाँ? गर्मियों में। और लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है। किसकी सीढ़ियाँ होती है? लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है। सर्दियों में नीचे की मंजिल पर लोग रहते हैं। और सर्दियों में लोग कहाँ रहते हैं? सर्दियों में लोग नीचे की मंजिल में रहते हैं, गर्मियों में लोग ऊपर की मंजिल पे रहते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है? लोग ऊपर की मंजिल पे रहते हैं, नीचे जानवरों को रख देते हैं। सर्दियों में लोग नीचे की मंजिल पे रहते हैं ना। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। छतों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ के तने का प्रयोग होता है। छतों को मजबूत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेड़ के तने का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के फर्श व लकड़ी की छतें होती हैं। यह ध्यान रखिएगा कि जो है लेह में लकड़ी की फर्श होती है और लकड़ी की छतें होती है ना। और और मोटी मोटी दीवारें पत्थरों की बनी होती है। दीवारें कैसी बनी होती है? मोटी मोटी दीवारें पत्थरों की बनी होती है। चंगप्पा, ये चंगप्पा जनजाति है, ये लेह में होती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस चंगप्पा से। तो देखिए, चंगप्पा ये घुमंतू लोग हैं। ये क्या है? घुमंतू लोग, मतलब ये घूमा करते हैं, भेड़ बकरियों को लेकर घूमते रहते हैं ये चंगप्पा जनजात वाले लोग। ठीक है। तो ये लोग घुमंतू हैं, जिससे भेड़ बकरियों को लेकर घूमते रहते हैं। और ये खास तरीके की बकरियां, पासमीना बकरियां पालते हैं। चंगप्पा जनजात के लोग कौन सी बकरियां पालते हैं? पासमीना बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनता है। जिससे जो क्या होता है, जो पश्मीना बकरियां पालते हैं, कौन पालता है? चंगप्पा जनजात के लोग। तो उन बकरियों से दुनिया का मशहूर पश्मीना ऊन बनता है। ठीक है। पश्मीना बकरियों से दुनिया का मशहूर ऊन पश्मीना बनता है, तथा उससे पश्मीना शाल बनती है। और उससे क्या बनती है? पश्मीना शाल, जो कि दुनिया भर में पश्मीना शाल मशहूर है। ये अपने टेंटों को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। पास जो चंगप्पा जनजात के लोग हैं, ये अपने टेंटों को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चंगप्पा पट्टियां बनाते हैं। जो याक होते हैं, उनके बालों से बुनाई करके चंगप्पा क्या बनाते हैं? पट्टियाँ बनाते हैं। पट्टियाँ बनाते हैं। इन्हीं से टेंट ये मजबूत भी होती हैं और गर्म भी। जो याक होते हैं उनके बालों की बुनाई करके पट्टियाँ बनाते हैं, उन्हीं से जो है टेंट बनाते हैं पट्टियों से। तो इसीलिए वो टेंट मजबूत भी रहती हैं और गर्म भी रहती हैं। ठीक है। चंगप्पा की भाषा में चांग थांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अगर पूछ ले चांग थांग का मतलब चंगप्पा जनजाति, चंगप्पा की भाषा में क्या होता है, तो चांग थांग का मतलब होता है चंगप्पा में कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया में मशहूर पाशमीना। देखो, पाशमीना जो दुनिया भर में मशहूर है, तो उसकी कुछ खासियत बता देते हैं जो पूछी जाती। पाशमीना साल जो है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। पाशमीना साल कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है? तो एक पाशमीना साल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। ये पहाड़ी बकरियों की खास नस्ल से बनती है, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। ये पहाड़ी बकरियां होती हैं, जो पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल होती है, जो पाशमीना बकरी होती है, उनसे ये जो है ऊन जो बनता है। और ये लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं बकरियां। ठीक है। नेक्स्ट, इन बकरियों के 6 बाल मनुष्य के एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। समझ लीजिए, इतना पतला होता है ना इनका बाल, कि मनुष्य का एक बाल और इन बकरियों के, कौन बकरी? पाशमीना बकरियों का एक 6 बाल बराबर होता है। मनुष्य का एक बाल और इस पाशमीना बकरियों के 6 बाल के बराबर होता है। और एक स्वेटर 6 स्वेटरों के बराबर एक पाशमीना शाल
गर्मी देती है ना। नेक्स्ट, ये बाल इतने पतले होते हैं कि मशीनों से नहीं बीने जा सकते। इनको बुनने के लिए खास बुनकर होते हैं जो हाथों से बुनते हैं। मतलब ये बाल इतने पतले होते हैं कि मशीनों से इनकी बुनाई संभव ही नहीं है, मशीनों से नहीं बीने जाते हैं। इनको जो है बुनने के लिए खास बुनकर होते हैं जो अपने हाथों से बुनते हैं। ठीक है, 1 साल बनाने के लिए बुनकर को लगभग 250 घंटे का समय लगता है। एक पश्मीना शाल बनाने के लिए बुनकर को कितना समय लगता है? लगभग 250 घंटे का समय लगता है। कैसे बुनी जाती है? मशीनों से, हाथों से? हाथों से, क्योंकि ये बहुत पतली होती है ना। 250 घंटे का समय लगता है 1 साल बुनने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, रेबो के टेंट में बीचों बीच एक छेद होता है जिससे चूल्हे का धुआं निकल जाए। जो रेबो बनाते हैं, रेबो कौन बनाता है? चंगप्पा जनजात के लोग जो अपना टेंट बनाते हैं उनको रेबो कहते हैं। उनके बीच में एक छेद होता है जिससे क्यों होता है? जिससे चूल्हे का धुआं जो है निकल जाए। ठीक है। नेक्स्ट, डल झील। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और श्रीनगर में क्या है? झेलम नदी भी है। ठीक है, तो डल झील जम्मू कश्मीर श्रीनगर में और झेलम नदी भी श्रीनगर में है। ठीक है। टूरिस्ट हाउस बोट, तो टूरिस्ट हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाए टूरिस्ट हाउस बोट कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर में पाई जाती है। और ये 80 फुट लंबी होती है और इसकी बीचों बीच में चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 9 फुट तक होती है। जैसे ऐसी होती है टूरिस्ट हाउस बोट, जो मान लो अगर ऐसी है तो इसकी ये लंबाई कितनी होती है? 80 फुट होती है। और इसकी बीचों बीच में चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 9 फुट। ठीक है, लंबाई 80 फुट और बीच से इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 9 फुट तक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, खिड़कियां बाहर की ओर होती हैं जिसे डब कहते हैं। और ये यहाँ पे जो है खिड़कियां कहाँ होती हैं? खिड़कियां जो है बाहर की ओर होती हैं श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर में जिसे क्या बोलते हैं? डब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब। तो खिड़कियां बाहर की ओर होती हैं जिसे डब बोलते हैं, है ना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम सब लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसके बाद हम सब लोग जो है पेडागोजी करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।